अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का आगाज हम करेंगे गुजरांवाला से आई एक दिलचस्प खबर से। जी, खबर है कि गुजरांवाला का पहलवान तलाशी देने पर तैश में आ गया, नाके पर मौजूद पुलिस वालों की धुलाई कर डाली। सर वैसे ऐसे वाकयात आए रोज पेश नहीं होना शुरू हो गए। बहुत ज्यादा कमालिये में भी ये वाकया हुआ है, लिंक रोड लाहौर पे भी हुआ है, फिर फैसलाबाद बड़ा मशहूर वाकया, और अब रिसेंटली हमारे पास एक केस मौजूद है जिसमें शहरी खुद मुद्दई है पुलिस के खिलाफ। इसके साथ तो हम गपशप करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं आज का ये क्लिप। अच्छा, वैसे ये सिक्योरिटी और होल्ड अप के नाम पे जो रोकने की इजाजत मिली है ना, इससे करप्ट तबका जो पुलिस का है उसकी तो होगी है चांदी। और फिर ये सिर्फ रोकते ही नहीं है, बाकायदा लूटते भी हैं। अब सवाल यह कि आपने वीडियो में देखा कि 4 पुलिस एहलकार एक आदमी को, निहत्ते को, उसने ऐसा क्या किया कि आपने सरेआम उसकी मारपीट शुरू कर दी। इसलिए कि इस शहर की ट्रेडिशन है सरेआम ठुकाई करना, धुलाई करना, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। मैं जाती तौर पर इसको डिसअप्रूव करता हूं। पता चला कि अरशद नामी एक पहलवान है, भले से वो जैसा मर्जी गाली गलोच कर रहा हो, उसने जो भी किया हो, आप उसे पकड़े। 4 बंदे हैं आप यार, एक बंदे को नहीं पकड़ सकते आप। उसे पकड़े और थाने ले जाए, उसे लॉकअप में फेंके, बात खत्म। फिर ये जज को डिसाइड करने दे, फिर अपने अफसरों को बताएं जनाब ये मामला हुआ है। पुलिस का मतलब ये नहीं है कि वर्दी पहन ली तो आपको लाइसेंस टू किल मिल गया। ये तो आपकी जिम्मेदारियों में 100 गुना इजाफा है। सर वो तो गल थोड़ी ठीक है, पर साडा केस हो रहे। वो क्या है? एड़े भाई साहब नहीं सर, इन्हों तो झगड़ा हो गया नीफ नाल। इन्होंने मार मार के नीफ नूं फटर कर दिता। नीफ को फट्टड़ कर दिया? ओदी कख ठीक हुंदे हुंदियां बची है। और बूटे नूं भी बड़ी मार पई है सर। ओए होए, इन्हें मार मार के बूटे दा मुंह बूट रगा करदा सु। अच्छा हनीफ, तुम्हें भी आंख में मुक्का पड़ा है? नहीं नहीं, मैं आंख वेल्ड कराई है। भाई एड़े तो शरीफ लग रहा है, इन्हें उछल उछल के फ्लैंक किक मारियां ने। यानी इन दोनों को इस आदमी ने मारा? 3 आदमी सन, तीजा अस्पताल है। ओए होए होए, ओदी याददाश्त चली गई है। तो थे किधर उस वक्त? ये हमाम च सी जी। हमाम में? हाँ जी, नहा रहा सी, लेकिन ध्यान इहदा इह नाल सी। और सर 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਏ अच्छा ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਐਡੀ ਥੱਕੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪੇ ਰੁਕ ਗਈ ਏ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਸੁਬਹ फाइट शुरू हो गई। क्यों झूठ पे मारना, कहानी बेटा का। इस गल तो लड़ाई हुई सी। अच्छा जी, आप हैं कहाँ के? मैं जी जंदराके दा निक्का जिहा जिमीदार हाँ। अच्छा इस मेरे नाल कितनी बदतमीजी। अच्छा, मैं आख्या मेरे नाल जनाना साथ है, खड़ो रहो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, नाल ट्रांसलेट भी कर दे रहे हो। वो कह रहा है कि मेरे साथ बदतमीजी की और मैंने कहा कि मेरे साथ खातून है, इंसान बनो, मत करो। अच्छा फिर? अच्छा उन्हें वैसे इंज नहीं सी किया सालों। अरे जिंदराका केड़ी जगह है? रावी के ऊपर है, रावी का किनारा है। ओ ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क। और फिर तुसी दरिया रावी ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਵੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਈਆਂ ਉਦੋਂ पता लगा रावियां ने। अच्छा, पहले मैं जानना चाहूंगा कि हुआ क्या था। भाईजान एक एक करके जवाब दीजिए। ये वर्दी में नहीं थे? सारे वर्दी चोंदे तो मैं पागल है, इन्ना तो बक्की पाਉਂਦਾ। सारे बखी बखी की है। पक्की पड़ता यानी इनके साथ लड़ता। ਤੁਸੀਂ अगले नाके ते मेरे नाल जाना है। और दस रहे कि 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। अच्छा, और आप पकड़ के लाए इन्हें? नहीं सर, मैं आया इन्ना दी मजाल है, मैनू फड़े ना। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। अच्छा जी, आप थाने क्यों आए? सर थाने मैं इसलिए आया हूँ जी। कि इस कड्ढे मेरे बोझे चो 50,000 रुपया। ओए होए, उतू मोबाइल भी मेरा काट लियो। ये किसकी बात कर रहे हो? ऐसे टीरे दी और की। तमीज ना गल कर, मैं तैਨੂੰ दस्सां। अच्छा जी, आप पूरा वाकया बताइए, हुआ क्या? सर मैं जीटी रोड ते चढ़िया, मैं आखे भी घर दे नाल है थोड़ा फ्रूट ले लवा। हाँ जी, गनेरी वाली रेडी ते फ्रूट ले रहा सी। इन्हें 5 रुपए का फ्रूट लेके उत्थे ही चूसिया। सर मैनू आंदे कि गड्डी कित्थों लई है? मैं कहा मेरी आपदी है। अच्छा, मोड़ा आंदे ने सवाणी किंदी है? मैं कहा मेरी आपदी है। आंदे ने गड्डी दे कागज वखा, वो मैं दिखा दिते। अच्छा मोड़ा आंदे ने पक्की गल है तेरी सवाणी है। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹਾਂ। अच्छा, फिर? आंदे सवाणी दे कागज हैगे नहीं। ओए होए होए, ये कहा था बेशरम।
ਸਰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਮੋੜ ਮੈਂ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਲਿਆ ਹੈ आहा ਤੇ ਬੰਬ ਕੱਢੀ ਅੱਦੇ ਆ नाम क्या है तुम्हारा? ਹਨੀਫ ਜੀ और तुम्हारा नहीं, इनका। ਕਦੀਰ ਨਾਗੀ ਜੀ। अच्छा, तो आपको जब इसने बताया कि पुलिस वाला, फिर ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਓ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵਣ ਦਿਓ। फिर ਅਗੂਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। क्यों ये बात की थी तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ਬੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਬੰ 10 मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। 10 ਬੁੱਟਿਆ ਤੁਮਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ये बताओ, 25,000 रुपया तुमने क्यों मांगा था? ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬੂਟੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ। देखा नहीं जी, इसने मांगा है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। नागी साहब ठीक कह रहे हैं। नागी साहब, आपका केस बहुत तगड़ा है, आप यकीन करें ये सब के सब सस्पेंड होंगे। ਸਸਪੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਢਾਓ। नहीं, वैसे पैसे आपको यकीन है कितने थे? ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। क्यों, किस वजह से? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਦੱਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर ये इसने क्या कहा है? इसका मतलब ये है कि पुलिस जहां इन्वॉल्व हो वहां पर डबल बताते हैं। ਇਹ ਨਾਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। और ये बात क्या की है तुमने कान में? ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਗੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਗਜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਲਾ। क्यों, क्या है इसको? ਆ ਦੇਖੋ ਟੀਰਾ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਐਸਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਨਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ਇੱਧਰ ਜੋ मैं कहाँ हूँ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਕਿਲੋ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੈ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ओ यार मेरा तो पूरा पिंडा सुन्न हो गया है। ओ बूटे, ਹਾਂਜੀ ओ नस के जा दूध पत्ती लेके आ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਚਲ ਸਭ ਮੌਸਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? मेरी तो अभी शादी हुई, मैं तो रिश्ते तलाश कर रही हूँ ना। ਪਹਿਲੇ ਫਰੂਟ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਖੱਟੇ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੰਦਰਾਕੇ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ इसके बावजूद उसने तुम तीनों को धोया है। ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਜੀਦਾਰ ਹੈ। तो लड़ता तो जीदार है, मसल तो कभी नहीं लड़ता। ये जीदारी है जो लड़ती है। ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਨਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। मैं अब एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं आपसे भाईजान। हनीफ साहब, आपसे ਜੀ ਸਰ 25,000 रुपया जो तुम अगर ले लेते इससे तो उसका क्या होता? ਸਰ ਉਹਦੀ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। फिर से बताना, मुनसिफाना तकसीम का हाँ क्या जी। मतलब है? ओए ओए पागल दिया पुत्रा, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। एसपी साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਤਪਿਆਈ। इसने क्या कहा है? अच्छा बात सुनो, मैंने आधी बात सुन ली है, सच से बताओ। और नहीं सर चौधरी साहब ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਲਕਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਟਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਸਪੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਗੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਹੈ। अच्छा नागी साहब, आपका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है? ਅਸਾਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ। वाह 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 ਅੱਗ ਸੁਣ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਇਫਤਖਾਰ ਤਾਰੀ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। वाह वाह वाह, इफ्तिखार तारी क्या बड़ा कैरेक्टर था। सर ये इफ्तिखार तारी साहब कौन थे? इफ्तिखार तारी बड़े माचो किस्म के वर्कर थे पीपल्स पार्टी के। भुट्टो साहब के बहुत करीबी, खर साहब के बहुत करीबी। भुट्टो साहब के दौर में वजीर भी रहे, फिर मातूब करार पाए। भुट्टो साहब का इताब इन पे बहुत नाजिल हुआ। दुलाई कैंप के किस्से भी इनके साथ मशहूर हैं, इन्हें बड़ा टॉर्चर भी किया गया। तो एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर। हमारी तारीख दरअसल बहुत एक्लिप्स्ड है। तो यूं समझिए कि बस बेशुमार इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हमारी तारीख के वो सिरे से हैं ही नहीं। और ये एक ट्रेंड है ख्वातीन हज़रात, अगर आप गौर करें तो बावजूद आपको आपके बच्चों को तारीख से नाआशना रखा जा रहा है। और इस पे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू मेरी चंद दिन पहले डॉक्टर मुबारक अली से हुई। उनका कहना था कि तारीख का सिर्फ एक एस्पेक्ट आपको दिखाया जाता है, वो रोशन एस्पेक्ट। जो इन लोगों के, बड़े लोगों के जराइम हैं, ये नहीं बताए जाते आपको। सर दलाई कैंप को भुट्टो साहब का गोंतानामो बे भी कहा जाता है। जी जी जी, भुट्टो साहब जब इक्तदार से हटाए गए तो ज़ियाउल हक ने आकर पीटीवी पर
ایک سیریز چلائی تھی ظلم کی داستان. موسٹ پروبیبلی پہلی ظلم کی داستان افتخار تاری کی تھی. اور سر بتاتے ہوئے بہت روئے بھی تھے. اس لیے کہ ایک بندہ ڈسیلوژن ہوتا ہے نا کہ یار میرا قائد تھا, چلو میں اس سے ناراض ہو کے ایک طرف ہو گیا. قائد عوام, تو یہ قائد عوام ظلم نہیں کرتے تھے. قائد عوام کے آگے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا, جو وہ کہتے صبح صبح وہاں پر مجھے یخ بستہ پانی کے ساتھ نہلایا جاتا اور وہ بون فریزنگ واٹر ہوتا تھا. یہ جمہوریت ایک دن میں نہیں آ گئی. ویسے جیسی آئی ہے جمہوریت, اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس کی داغ بیل ایسے ہی ڈالی گئی تھی. اور بھائی جی غریب نو رتبہ بھی بھٹو تھا, ابھی مر دیتا. ہاں جی, لیکن اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے غریب نے بھی اور امیر نے بھی, اور ابھی تک کر رہے ہیں. ਇਹ ਨਾਗੀ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ. اچھا جی, اب ثابت یہ ہوا کہ 25,000 روپے اس نے رشوت مانگے تھے اور ناگی صاحب نے نہیں دیے. حالانکہ دے سکتے سی, ویسے ہی منوس ہے, چنگا بھلا کھاندا پیندہ ذمہ ہے. یعنی وہ تمہارے لیے کھاتا پیتا. سر تسی ساڈے نال ہو کہ انعام دے نال ہو؟ میں انعام دے نال ہوں. اور ایکو پٹی مل گئی. ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀਅਨ ਹੋ ਗਏ. سر جی فکر کرو, ایس پی صاحب آ گئے جی. وہ تو بیڑا تر. لو بھی اب تم خیر مناؤ اپنے. گل سنو سر, غریب اہلکاراں دا فیوچر تہاڈے تے ڈیپینڈ کردا ہے. ہاتھ تھاڑ. غریب اہلکاروں کا نہیں, تمہارا فیوچر بھی. وہ جو منصفانہ تقسیم بتا رہا تھا, اصل پیسے تو تم کھاتے ہو, لائنز شیئر تم لیتے ہو. لیکن شکل تمہاری بطخ جیسی ہے. سر ٹھنڈا یا گرم؟ بک بک بند کرو اور میری بات غور سے سنو. یہ کیس بہت اوپر تک جا چکا ہے. بشیر ناگی آپ ہی کا بھائی ہے؟ جی ہاں, میرا بیرا ہے. سر میری پھپھی بیمار ہے, میں 2 دن کی چھٹی چاہنا. سر میرا پھپھا فوت ہو گیا ہے, میں 5 دن کی چھٹی چاہتا ہوں. اور ਇਹਦਾ ਫੁੱਫਾ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜੀ. فکر مت کرو, تم سب کی پھپھیاں فوت ہونے والی ہیں. آہا, ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ہے؟ ساڈی پھپھی فوت ہو رہی ہیں. آہا. اچھا جی, ہمیں ساری بات کا پتہ ہے. انہوں نے آپ سے بدتمیزی بھی کیا, آپ سے پیسے بھی مانگے, بعد میں دھینگا مشتی بھی ہوئی. دینگا مشتی کا مجھے کوئی نہیں پتا. رسول مکی ہوئی ہے. ਉਹ ਐਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ. ظلم مکی ہی دھینگا مشتی ہوتی ہے. دھینگا یہ ہوتا ہے اور مشتی یہ. یعنی کہ لڑائی جدو شروع ہوئے نا, ان کو دھینگا یہ ہوتا ہے, مشتی یہ ہوتی ہے. ایڈی, will you please shut up? سر اچھا بھائی, کوئی آخری بات ہے جو تم نے کرنی ہو؟ سر تو انجی جی تسی آخری خواہش پوچھتے پے ہو. تم یہی سمجھو کہ تمہاری آخری خواہش پوچھ رہا ہوں. تمہارے آرڈرز اوپر سے آ چکے ہیں. سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ دا سال ہے جہدے نال سی لڑے ہیں. ایڈے اتوں آ گئے نے آرڈر. چلو ناگی صاحب معافی دے دو. وہ ساڈے لئی تو معافی ہے. ساڈے پیسے واپس کرنا تے موبائل دے بین. ناگی صاحب اب تشریف لے جائیے, کل آپ کے پیسے اور موبائل آپ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, میں حکام ہوں. بہت شکریہ. اچھا جی, تھوڑی بھی بڑی مہربانی. بہت شکریہ ناگی صاحب, بہت شکریہ. بڑی مہربانی. باہر جاؤ کہ کر کے گواہان کو لے کر آؤ. جی سر. آج تو بڑی شرافت نہ چلا گیا. بوٹا پہلے باہر جا کے نا گوان ڈراؤندا ہے. آؤ جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا جی, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سر آرکیٹیکٹ ہوں, اور جہاں پہ جس سلون کے پاس ان کا جھگڑا ہوا ہے اس کی 7 والی بلڈنگ میں میرا آفس ہے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ سر کہ ان لوگوں نے اس خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی, اور پھر اس خاتون کا جو شوہر تھا اس نے ان کو بعد مارا ہے سر. آپ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں, آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ سر. چھوڑ کر آؤ. جی سر. آ جاؤ جی, آ جاؤ. آؤ جناب. السلام علیکم. وعلیکم سر. آ جی, آ جی. سر یہ خسرا گا جی. خواجہ سرا کہتے ہیں اسٹوپڈ انسان. اچھا دوواں جو خواجہ سرا کیڑا ہے؟ اور اللہ خواجہ صاحب پرلی ہوتی امی ہے. اچھا جی, آپ بتائیں آپ کہاں تھے جب یہ وقوع ہوا؟ سر میں اسی حمام میں تھا جہاں یہ ٹیرا نہا رہا تھا. اے نارے سی جی, اے خسرا شیو کرا رہا سی. کیا دیکھا آپ نے؟ سر یہ دونوں میاں بیوی ٹھیک کہہ رہے تھے, ان دونوں نے زیادتی کی اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. اچھا, تو آپ یہیں پہ رہتے ہیں؟ نہیں سر, میں یہاں مہمان آیا ہوا ہوں پشاور سے. تو لاہور خیریت سے آئے؟ سر میں پی ایس ایل کا میچ دیکھنے آیا تھا اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے. پشاور ظلمی تہاڈی ٹیم سی؟ جی. آپ نے بھی یہی کچھ ہوتا دیکھا تھا؟ جی بالکل صحیح, جو یہ کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا بھائی حنیف, تم تینوں, بوٹے تم بھی جاؤ یہاں سے, سل لائن میں رپورٹ کرو, وہیں ملاقات ہوگی تم. سر یہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی بڑی مہربانی سر, اس طرح نہ کرو. باتوں میں آگے کمال کرتے ہو.
अच्छा मेरी बात सुनो जी सर। आप वो लोग नहीं है जी तुम बेफिक्र होकर मुझे बता सकते हो। सर, जितने भी आपके इलाके में गेस्ट हाउसेज है ना, ये SHO तमाम से मंथली लेता है। जिन्ना भी नशा विकदा है ना, तो पुलिस वाले नार रले ने। सर खुसरे की गवाही पूरी होंगी है। तुम्हें कितनी दफा तुम्हारे ऑफिसर ने कहा है खुसरा नहीं कहते? अच्छा ख्वाजा सरा हुण मैं मेहनत च लत मार के ना धौन तोड़ देनी जे। पेड़े मुंह तेरी एनाटमी दा। अच्छा तुम्हें कैसे पता इसे एनाटॉमी कहते हैं? सर साडा DIG असल जी डॉक्टर है ना। अच्छा खान साहब आप बताइए आपने एग्जैक्टली वहां पे क्या होता देखा? इन्होंने जुल्मी जितते वेखे ने और की वेखना और जुल्मी नहीं जल्मी। सर जुल्मी जल्मी कोई हुंदा है तुसी फिर देखे नहीं। हाँ वाकई बड़े जुल्मी ने। मैं तो टिकट इस वास्ते ली सी कि चलो मेरा कैच आ जाएगा कोई 2-4 लाख रुपया। इन्हें कैच फड़ना सी इन्हें उत्थे एक बाबे नूं फाड़ लिया। ए फिर उन्होंने छड्डे ही ना। उन्हें फिर करोड़ रुपया देता इनाम दा। अच्छा एक बात बताएं जी आपकी इनसे मुलाकात कैसे हुई? ये रोज हम पे नहाने आते हैं ना, तो मैं भी वहां आ जाती हूँ। ये मेरे नेरना फेलो हैं। ये नेरना क्या होता है? लो दसो सर नेरना की होता है? पता है उन्हें? नहीं सर मुझे वाकई नहीं पता। ये नौकन काटने वाला जो औजार होता है उसको नेरना ये पहले पेरिस से SP लगे। खान साहब आओ चलिए। तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ आया हुआ हूँ क्या? अच्छा आप इनके साथ नहीं आए? सर आप क्या समझ रहे हैं, कमाल है। अंतर जाना बाहर मेरे नाल सेल्फियां लवाउण डिया सी। कभी नजरात तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कभी नजरात आज की फिल्म है आई मिलन की बेला। शंकर जयकिशन की नहायत बेमिसाल कंपोजिशन, लिरिक्स हैं शैलेंद्र के, गाया लता जी और मोहम्मद रफी ने। पेश करने जा रही हैं मुगीरा और साथ देंगे खालिद बेग। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। साहिल पर मुस्कुराती राहें एक संग तो पुकारते। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। सुनती है ये हंसी अफसाना, देखते हैं तारे बस गया वीराना, चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। पन में अचानक कोई पंछी बोला, जाग कर सपने से दिल किसी का डोला, रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम,
प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ए सनम, जिंदगी का बहाना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ए सनम, जिंदगी का बहाना। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है ओस्लो। ये नॉर्वे का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर। पाकिस्तान के हवाले से ये अहमियत का हामिल इसलिए है कि यहां पर सबसे बड़ी एथनिक माइनॉरिटी पाकिस्तानियों की। बचपन से हम जो तस्करा ओस्लो का सुनते आ रहे थे उसका हवाला नोबेल प्राइज था कि नोबेल प्राइज इस शहर में दिया जाता है। यहां पर एक कला है आकेशस फोर्ट्रेस। ये 13वीं सदी का कला है और अपनी सतवते पारीना के किस्से सुनाता है। एक लिहाज से इसमें और लाहौर के शाही कले में बड़ी ममासलत है। शायद सबसे बड़ी ममासलत ये कि ये भी हमारे कले की तरह एक जेल रह चुका है और आजकल इससे वही काम लिया जा रहा है जो शाही कले से लिया जाता है। यानी स्टेट डिग्निटरीज, बैनुल अक़वामी मेहमान जब आते हैं तो उनकी खातिर मदारत, उनके लिए डिनर और उनकी आवभगत वहां पे की जाती है। फ्रॉगनर पार्क यहाँ का एक बड़ा शानदार पार्क है। ये 110 एकड़ पर मुहित है। यहाँ पर 212 निहायत शानदार मुजस्समे हैं पीतल के, ग्रेनाइट के। इन्हीं मुजस्समों की वजह से सालाना 2 मिलियन यानी 20 लाख सयाह आते हैं। यहाँ के नेशनल म्यूजियम में एक तस्वीर पड़ी है जिसका नाम है द स्क्रीम। चीख की तस्वीर है सर? हाँ जी, वो चीखते हुए एक खोपड़ी है, उसकी तस्वीर है। देखने में इंतहाई वाहियात तस्वीर, और वो इसकी कदर मंजिलत में इस हद तक चले जाते हैं कि ये मोनालिसा से बेहतर शुमार होती है। इसे चुराने की 2 दर्जन एफर्ट्स हो चुकी हैं, यानी 24 मरतबा इसे चुराने की कोशिश की गई। और जो चोर आंदा सी वो चीख मार दे। 2 मरतबा चोर इसे चुराने में कामयाब हो गए। ਉਹਦੀ चीख नहीं निकली होनी। लेकिन आप अंदाजा करें कि दोनों मरतबा रिट्रीव कर ली गई और वापस म्यूजियम भेज दी गई। एक दिलचस्प बात कि यहाँ के हर शहरी के टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन मौजूद हैं कि ये इतना टैक्स रिटर्न करता है, ये इसका लिविंग स्टैंडर्ड है। काश ये सिस्टम हमारे यहाँ भी राइज हो जाए। अगर ये आपके यहाँ राइज हो जाए, आप शायद सऊदी अरब से ज्यादा अमीर हो जाए। सर लेकिन असी तो टैक्स बढ़ा देने। जी जी, हमें तो पहले ही यानी 75% टैक्स यहाँ का गरीब तबका देता है, मिडिल क्लास देती है, और ये पहले से ही वसूल कर लेते हैं। यानी जो खरीदारी हम करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगा होता है, क्या है वो पहले ही ले लेते हैं हमसे। और जो उमरा हैं वो 5-5 हजार रुपया टैक्स देते हैं। वो उमरा ना आखो जी, और क्या आखो, जाती उमरा आखो। और किसी विलियम वाइलर दे बच्चे और कच्ची बस्ती दे सोक्रेटिस तुझानो मरवाना था नहीं। ओस्लो प्रिजन यानी यहाँ की जेल दुनिया की सबसे पुरतायुश जेल है। वो कैसे सर? यहाँ पर आप सन बाथ ले सकते हैं, यहाँ पर आप मवेशी पाल सकते हैं, आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, आपको टीवी और कंप्यूटर मुहैया किया जाता है। उत्थे मुजरम इंजी जिवें बहन होई नहीं हुंदा। अच्छा जी, शहरी हुकूमत जो बल्दिया है वहां की, वो बच्चों के हुकूक से मुतल्लिक बहुत टची है। अगर पेरेंट्स थोड़ी सी भी सख्ती करें तो बच्चों को ले जाते हैं। तो ले किधर जाते हैं उस जेल में? नहीं यार, फॉस्टर केयर वहां पर सेंटर्स हैं बेशुमार। सर कोई जराइम शराइम भी होते हैं शहर में? यहाँ पर मैक्सिमम साइकिल चोरी होती है। साइकिल चोरी के वाकयात अक्सर, नहीं वैसे तो मर्डर भी होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर छोटी मोटी चोरी चकारी होती है। यहाँ पर बनने वाली फिल्मों में कैप्टन अमेरिका और शर्लक होम्स मशहूर है। सर शर्लक होम्स मुझे बड़ी पसंद। शौक से देखते हो जी? किसकी लिखी हुई है?
यार भुट्टो साहब का भी बड़ा फेवरेट आ क्या? आई शर्लॉक होम वे तेन शर्लक होम दा भी पता है? मैनू आर्थर कैरन डॉल दा भी पता ही। वाह वाह, अरे बाबा वाकई बहुत पढ़े लिखे है। मैट्रिक है उस दौर का, बहुत बड़ी बात है। उस दौर च मैट्रिक छोटा जिहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तू भी उदो छोटा जा ही होंदा है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ नहीं होंदा, कुछ तो होसी ने जो पर्चा होया है। अच्छा जी, अब आए खाबों की तरफ। लाप्सकास, ये किसी गन का नाम है? इसमें कीमा काली मिर्चें डालकर उबालना है आप। हाथों धो लो। क्यों, खाने के लिए? नहीं जी, हाथों धो लो, काम करने का टाइम आ गया। फिर आपने सब्जी काफी सारी मिक्स्ड वेजिटेबल लेकर सारी सब्जियां धोकर उन्हें भी उबालें। ओके मालिक। फिर सारी सब्जियां कीमे में मिक्स करें, उनमें सोया सॉस, चिली सॉस और मस्टर्ड सॉस मिक्स करके मेहमानों को पेश करें। बस आज साड़ी फूफी दा वलीमा है। बाबा इसे काम भी करना पैना है। ये बाबे वाली लालटना बंब ना चलदी ने। तेनू मैं लतीफा सुनाइंदा लालटेन फड़न वाला, पर मारता गया चैनल। सर लालटेन वाली केड़ी गल कर रहे हैं? वो छोड़ो, कोई वो तस्करा कर रहा है, इसने बोल फिल्म में लालटेन वाला एक किया था ना शॉट। अरे वो लालटेन नहीं। अच्छा जी, फिर है स्माला होव। लो जी, ये किसी पैराशूट का नाम है। मुझे कोई पैराशूट बताओ जिसका तुम्हें नाम आता है। सर होज मैंने उत्तों आ रहे हैं ना, होज। होज क्या होता है भला? ये मैंने भी नहीं पता। होज पाइप को कहते हैं। ये जो आग बुझाने वाला वाह वाह, जो पाइप होता है उसको होज कहते हैं। फिर पेंटी होज होती हैं। तो ऐसी खामखा तुम पैराशूट के साथ उसे रिलेट कर रहे हो। नहीं सर मुझे लगा है ऐसे। नहीं, बताओ ना पैराशूट के बारे में, अगर तुम इतना जानते हो। सर अल्लाह की कसम में वैसे ही किया है। ये है स्माला होव। होव और ये कहते हैं सिरी को। सिरी होती है ना बकरे की, भेड़ की। इन्हों कहते हैं स्माला। सिरी लेकर सबसे पहले उसकी शेव करें, और वाकई सबसे पहले उसके बाल जो है वो उड़ाते हैं। फिर उसे आप कोयलों पर उसका बारबेक्यू बनाएं। आप हैरान होंगे कि आलू और शलजम के साथ ये भुनी हुई सिरी खाते। आलू शलजम आप भी खाने ना, सीरी ने भी खवा। सर मगज दा की कर देने? मगज निकाल देते हैं वो लोग, मगज नहीं खाते। फिर है रक फिस्क। रक फिस्क यानी रॉक फिश। ये ट्राउट की एक खास किस्म है। उसे आप 3 माह के लिए नमक लगाकर खमीर में दफन कर दें। ते दुआ पढ़ लो। इसको आपने 3 माह बाद जब निकालना है ना, वो मच्छी काटते मम्मी बहुत ही लगेगी। नहीं, वो इस कदर नरम और टेंडर हो चुकी होगी कि उसे बगैर तले खाया जा सके। की स्यापा पिया है ना सन। ये यहाँ की डिशेस नहीं है। ਅਸੀਂ ਕੁਝ जंगली है सर, ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद किरदारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और एक उजड़ा और तबाहाल नेशनल एक्शन प्लान। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक ठाक भी हूँ सर। अच्छा जी, आप क्या हैं? मैं इनका नर्स हूँ सर। नर्सा ते कुड़ियां होंदियां ने। भाई फीमेल नर्सेज भी होती हैं, मेल नर्सेज भी होती हैं। और यार तुम नर्सेज पे लेक्चर देते रहोगे, ये मेरी हालत के बारे में कुछ बताओगे? मेरा बहुत बुरा हाल है। आप क्यों इस कदर फट्टड़ क्यों नजर आ रहे हैं? बेड़ा गर्क कोई हुक्मरानों का, इन्होंने वादा किया था मेरे हालात ठीक करेंगे। क्यों जी, आपने हालात ठीक क्यों नहीं किए? नहीं पहले बताएं आप किससे पूछ रहे हैं? भाई आप दोनों हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जी, तो आप दोनों में से आप बता दें। ये क्या वजह? वो बड़ी है, वो क्यों नहीं बताती? आप इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? आप खुद ही तो कहते हैं कि कम बोला करो। आपको पता भी है कि मैं बातें कम करता हूँ। क्यों क्यों कम करते हैं? ਐਵੇਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਚ ਕੁਝ ਮਾਰ ਬੈਂਦਾ ਉਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ए नागी, अच्छा अजय ते बोरी देती है, फिर बोल। आपको कितनी बार कहा है नागी को अपनी पार्टी में शामिल करें?
हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। और मेरा बच्चा मैं आ तो जावा पर द्वाडा तो हाल ही कोई नहीं रह गया। आपको उसकी बात की समझ आई है? मुझे तो बस इतनी समझ आई है, हाँ या। वैसे बड़े जुल्म की बात है, वादा किया था इन हुक्मरानों ने, जब इतना बड़ा सान्या हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, एक 20 नकाती एजेंडा तैयार किया गया था, उसको नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं। उसकी वो तमाम शिकें जिन पर हुकूमत अमल दरामद कर सकती थी, हराम है कोई टस से मस भी हुई हो, छोटी मोटी अश्कशोई, बस सिर्फ वो कर सके, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में काम नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता आप लोग ऑपरेशन की इजाजत पहले दे देते। देखिए आफ्ताब साहब, हमने कहा था कि हम इस पे बैठकर बात कर लेते हैं, किसी ने हमसे बात ही नहीं की तो ये नौबत ही नहीं आई। देखे ना कराची में किस कदर कामयाब रहा वो ऑपरेशन। तो ये बात आप कराची वालों को बताएं ना, हमें क्या बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि आपके यहाँ मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब आपने इतना लेट इजाजत भी दी, नुकसान भी करवाया। क्या ही अच्छा होता आप पहले करवा लेते। हम तो इजाजत देना चाहते थे, वो तो ऑपरेशन पहले ही शुरू हो गया। क्यों झूठ पे मारना है यार इनू तो थोड़ा हो जा। ऑपरेशन शुरू होने तू 2 दिन पाले ਤੁਹਾਡੇ वजीर आदे फिरदे सन, इतनी लोड़ ही काई नहीं। आफ्ताब साहब ये क्या कह रहे हैं, जरा प्लीज समझा दें। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आपके वज़रा ये फरमाते पाए गए थे 2 दिन पहले कि इस ऑपरेशन की तो जरूरत ही कोई नहीं। सर किथों फड़िया शिकायती कुकड़? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਦਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਣਾ। अच्छा बाबा एक्टिव ज्यादा है। हना की लाओ भाई, उसने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन दिया कि हाँ जी फरमाए। ऐतकी शिकार तो तुसी तितर नहीं फड़िया, ये फड़िया जा फड़िया ही, तेनू की तकलीफ है, गंजी खुसरी आ। हना की साडी पार्टी जाना ही। जिसले मैं बीबी ने जवाब देता है उसले कोमे जाए। आप ही हमारे साथ बात कीजिए। बाबा बकरे की आवाज भी कर लेंगे। और यार तुम लोगों का देहाती प्रोग्राम खत्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आप जरा आहिस्ता बोलिए, आपकी गुर्दे काम नहीं कर रहे। आफ्ताब साहब, हमने बहुत सारे पॉजिटिव काम भी किए, आपने हमें किसके साथ बिठा रखा है यहाँ? और किसके साथ बिठाया आप बताएं तो सही, आप बताइए। आपको सी पैक नजर नहीं आता, उसके साथ बिठाएं हमें। चलें सी पैक के साथ भी बिठा लेंगे, लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ को बिठाऊंगा, क्योंकि सी पैक का क्रेडिट मौसूफ लेते हैं, और सच पूछें तो सी पैक का क्रेडिट जरदारी साहब भी लेते हैं। जरदारी साहब नाना आखो, पीपल पार्टी आखो, ये भुट्टो साहब काम शुरू किया। भुट्टो साहब ने कब शुरू किया था? ये ऐसी आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। हाँ, जेड़ा हेनरी किसिंजर चाइना गया, इनके पीछे भी भुट्टो साहब दा हाथ था। वैसे ये जो ओल्ड मैन है इन्हें बहुत पता है। ओल्ड मैन किन्नू प्याना लमडीक जाया। ये लमडीक क्या होता है? आपको नहीं पता क्या होता? नहीं, मुझे नहीं पता। कभी क्रेन देखा है? क्रेन देखा है। क्या होता है भला? क्रेन? कौन सा क्रेन है? जेड़ा क्रेन लगा हो रहा है, बांदर लगा है। ये जिब आर्म है। क्रेन वो जिसके साथ बार बर्दारी करते हैं, उठाकर चीज इधर से इधर रखते हैं, वो क्रेन मशीन होती है। मैं क्रेन बात कर रहा हूं जो बड़े साइज का बगला होता है, जो बड़े साइज का पेलिकन नहीं होता, जिसकी लंबी लंबी टांगे होती। नहीं साडा बहनोई मछेरा सी या कोई शिकारी सी। अरे उसी को पता है। अच्छा, यहो बाबे ना फौत होने तो बाद भी गाल कड़ काका सीरियस गाल कार लवण ने चाइना दा जिक्र पे आंदा है। आपको चाइना का बहुत पता है? मन दा नहीं पता, साडे चेयरमैन भुट्टो नु डाडा पता। क्या डाडा पता? आ जेड़ा चूहन लाई आई, तेनू पता है मैं की प्याना? क्यों जी? भुट्टो साहब उनदे शागिर्द है। ऐसे मारे जा रहे हो, भुट्टो साहब ने कुछ नहीं पढ़ा उनसे। सोशलिज्म तेरे फुफड़ तू पढ़िया नहीं। अच्छा, ये कोई इंटेलिजेंट नहीं था, हाफजा बड़ा तेज है। वैसे ये भी बड़ी बात है अगर उसका हाफजा इतना तेज है। हाले तो बल्लो गल्ला कहीं नहीं रही ते ना रही खुराका, नहीं तो मैं तेन दसा। इनू तुसी मेरे वास्ते बने बाबा जी, मैं तो नहीं किया वेने पाने नदियां तब्दीलियां। बाकी इसका रवैया बड़ा चेंज हुआ है। बाबे ते आ गया अगली ब्रेक तू बाद बेटे उसी। बाबा मैं तेन क्या आख्या? तू आख की सकना ना, काम खुसरी आ। और यार आफ्ताब, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। आप आहिस्ता बोले, आपकी टांग ज़ाया हो चुकी है।
एक ये सदमे दे दे के मुझे मारता रहता है। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, ब्रांड न्यू है, 0 मीटर है हमारा मरीज, ठीक है? ਬਾਜੀ ਦੀ ਆਖੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਰਸਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। नौकी साहब मेरे दिन कब फिरेंगे? बस बल्लो चंद दिनों की गल है, काम पवेण वाला। कौन सा काम पवन वाला है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨੂਤ ਕਰ ਦਈਦਾ। अच्छा जनाब एक चीज आप बताइए जी डॉन लीक्स में कुर्बानी का नया बकरा किसे बना रहे? बाजी छोटी मोटी कुर्बानी तो इन्होंने पसंद नहीं होनी। की ख्याल है इस दफा अमीर मुकाम ना दे दिए? ए अमीर मुकाम ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੇਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ। और जवाब दो, तुमसे पूछ रहे हैं। बाबा जी पंजाब में कोई मोटियां सामियां नहीं है। ਯਾ ਖੁਰਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਫਾਟਾ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਵੀ ਹੋ? ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਵੀਤ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਤਿੱਬੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਤਬਾਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਿੱਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। अच्छा जी मेरा हुकूमती नुमाइंदों से सवाल है, आप कहते ये हैं कि आप नेशनल एक्शन प्लान पर सिंसेरिटी के साथ अमल करना चाहते थे, लेकिन हर काम पर टाइम लगता, लेकिन ग्राउंड पर कोई काम, कोई जुम्बिश हमें नजर नहीं आई। जबकि मेट्रो प्रोजेक्ट देख लें, बस हो, ट्रेन हो, दानिश स्कूल प्रोजेक्ट देख लें, जितने भी सियासी प्रोजेक्ट्स हैं ना जिनका पॉलिटिकल बैगेज है वो यूं मिनटों में हो गए, हालांकि वो नामुमकिन प्रोजेक्ट्स, इंतहाई मुश्किल प्रोजेक्ट्स थे। और जो नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट था, जो सर बसर मुमकिन था, इंतहाई आसान था, वो धरे का धरा रह गया। आप समझते हैं बड़ा आसान काम था? क्या मुश्किल क्या है इसमें? कभी आपने मौलाना फजल रहमान की कच बैसी देखी हो ना तो आपको पता चल जाए। वाकई वो बड़े कच बहस हैं, मैं कुछ अर्सा उनका भी नर्स रहा हूँ ना। आप आहिस्ता, आपके लंग्स भी डैमेज हैं। बना बनाया तो आइटम मिल गया है, रेडी दबा के मांगो। बाबा जी शादी हुई है कोई नजर है चो? सारा की मुसीबत तुसी लिया के बिठाती। तो तुम क्यों तंग करते हो उसको? सारो बदतमीजी करी जा रहे, तुसी रोक ही नहीं रहे। केड़ी बदतमीजी कीती मैं तेरे नाल? मेरे ना जनाना साथ ना हो। तो नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।